हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ का एक्सरसाइज 7 का डी। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 7 का सी पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ध्यान से एक एक बात को सुनिए। तो ये 7D सॉल्व करने से पहले आप लोग इसमें कुछ फार्मूला जानेंगे और फिर उसका यूज करना जानेंगे। उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज देखेंगे। तो देखिए ये 7D में लाभ और हानि का क्वेश्चन पूछेगा, जो कि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है आगे के क्लास के लिए भी। और कोई भी कंपटीशन का एग्जाम जब आप लोग देने जाएंगे तो लाभ और हानि का क्वेश्चन उसमें भी पूछा जाता है। जब भी कोई भी कंपटीशन वाला आप लोग एग्जाम देंगे तो लाभ और हानि का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान से इसको सीखेंगे। यही यहाँ पर बेस होता है। जब तक बेस आप लोगों का मजबूत नहीं होगा तब तक आप लोग आगे जाके आप लोग मैथ सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लाभ हानि का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है रमेश, और उसने कोई बाइक खरीदा मान लीजिए 50,000 में। रमेश कोई आदमी है और उसने बाइक खरीदा 50,000 में। तो बाइक जब खरीदा तो उसको कुछ दिनों के बाद, मान लीजिए साल भर के बाद, उसने बाइक को बेच दिया। खरीदा उसने 50,000 में और बेच दिया 40,000 में। रमेश एक आदमी है जिसने बाइक खरीदा 50,000 में और उसको बेच दिया 40,000 में। तो अब यहां से आप लोग देखिए उसका फायदा हुआ कि उसका घाटा हुआ। खरीदा तो 50,000 में था और बेचा 40,000 में, यानी कि जो 10,000 रुपया है 10,000 का उसका क्या हुआ, घाटा हुआ। तो इसी घाटा को कहेंगे हानि। इसी घाटा को कहेंगे हानि। अगर मान लीजिए वही बाइक खरीदता 50,000 में, मान लीजिए अगर कोई बाइक खरीद रहा है 50,000 में और बेच दिया 60,000 में, बेच दिया 60,000 में, तब क्या हुआ, खरीदा तो था 85,000 में और 10,000 एक्स्ट्रा में 60,000 में बेच दिया। मतलब इसको मुनाफा हुआ, उसको फायदा हुआ, या मुनाफा फायदा कुछ भी कह सकते हैं। तो इसी को कहते हैं लाभ। इसी को लाभ कहते हैं। तो इसको 10,000 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो ये होता है लाभ और हानि। अब इसमें फार्मूला कैसे यूज करेंगे, क्या क्या फार्मूला उसमें होगा, तो उसी को आप लोगों को समझना है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, देखिए खरीदने को कहते हैं। मान लीजिए कोई सामान आप लोग खरीदेंगे तो खरीदने को क्या कहेंगे, इस लाभ और हानि के क्वेश्चन में खरीदने को कहेंगे क्रय मूल्य। खरीदने के लिए कोई सामान जो पैसा देंगे उसको क्या कहेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मीन्स खरीदना। खरीदने के लिए जो कोई सामान आप लोग जाएंगे और खरीदेंगे तो उसको कहेंगे क्रय मूल्य। और बेचने को क्या कहेंगे, कोई सामान मान लीजिए बेचना रहेगा तो उसको कहेंगे विक्रय मूल्य। तो क्रय मीन्स खरीदना, विक्रय मीन्स बेचना। ये आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग फार्मूला देखते हैं और फिर उसका यूज देखेंगे और फिर आगे एक्सरसाइज देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं लाभ का फार्मूला क्या होगा। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इस फार्मूला से आप लोग लाभ निकालेंगे। लाभ के लिए फार्मूला आप लोग लगाएंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्वेश्चन में दिए होंगे, वहां से आप लोग फार्मूला में रखेंगे।
अब यहां से देखिए, जब अगर आप लोग ये फार्मूला याद कर लेते हैं, अगर ये लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जब आप लोग याद रख लेते हैं, तो यहां से दो फार्मूला और बन जाएगा यहीं से, एक विक्रय मूल्य निकालने का और एक क्रय मूल्य निकालने का। और ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं लाभ कब होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो यहां लाभ होगा। और इसके लिए देखिए यहां से दो फार्मूला पहले हम बता रहे हैं, उसके बाद इसको समझाते हैं। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य अगर निकालना होगा यहां से लाभ के लिए तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए जब विक्रय मूल्य हमको निकालना है तो ये क्रय मूल्य को हम लोग बराबर के इधर भेज लेंगे। तो क्रय मूल्य जब माइनस में है बराबर के इधर में आएगा तो प्लस में होगा, तो लाभ प्लस क्रय मूल्य या क्रय मूल्य प्लस लाभ होगा विक्रय मूल्य बराबर। हम लोग इसका फार्मूला लिखते हैं, विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे क्रय मूल्य प्लस लाभ। वो फार्मूला यहीं से ये भी निकलेगा, यहां से ये फार्मूला निकला है। देखिए कैसे हमको विक्रय मूल्य निकालना, तो हम लोग माइनस क्रय मूल्य को जब बराबर के इधर करेंगे तो प्लस क्रय मूल्य होगा, तो प्लस क्रय मूल्य और प्लस लाभ, तो वही देखिए प्लस क्रय मूल्य प्लस लाभ विक्रय मूल्य का। इसी तरह से यहां से क्रय मूल्य का अगर फार्मूला हमको निकालना होगा तो यहीं से निकालेंगे क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य बराबर हम लोग लिखेंगे, देखिए जब क्रय मूल्य निकालना है माइनस में है, बराबर की इधर करेंगे तो प्लस में होगा, और इसको तब उधर भेजेंगे तो ये माइनस में होगा। तो यानी कि क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ये आप लोग याद रखेंगे, तीन फार्मूला यहां से बना। और अब पूछेगा कभी कभी, देखिए लाभ पूछता है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये फार्मूला, इसको याद रखेंगे तो ये दोनों यहां से बना सकते हैं। और लाभ प्रतिशत पूछेगा, परसेंट में लाभ बताइए पूछेगा, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला देखिए क्या होगा, लाभ प्रतिशत का फार्मूला, प्रतिशत कहते हैं परसेंट को, इंग्लिश में परसेंट, हिंदी में प्रतिशत। तो देखिए प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ये फार्मूला आप लोग लगाएंगे। जब लाभ पूछेगा तो ये फार्मूला, लाभ प्रतिशत में पूछेगा तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ये फार्मूला लगाएंगे। और कभी कभी अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पूछेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो एक तो हो गया ये देखिए लाभ के लिए फार्मूला। अब आप लोग देखेंगे हानि के लिए, क्वेश्चन में अगर हानि के लिए फार्मूला पूछेगा तो क्या लगाएंगे, यहां तो लाभ था, अब हम लोग लिखते हैं यहां हानि का फार्मूला, लिखेंगे हानि बराबर क्या होता है। तो हानि बराबर देख, जैसे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य था, तो हानि में हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये फार्मूला होगा हानि के लिए। अब यहां से अगर क्रय मूल्य, जैसे यहां देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकालना था, अगर यहां से विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य निकालना होगा तब फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये विक्रय मूल्य को इधर करेंगे, हानि को इधर कर लेंगे। तो विक्रय मूल्य जब इधर करेंगे तो विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होगा, यहां से विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस, ये हानि देखिए प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हानि। तो एक फार्मूला हमारा बनेगा विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य माइनस हानि, एक फार्मूला बनेगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो दोनों याद रखेंगे आप लोग, जिसका जैसे क्वेश्चन में जरूरत होगा उस तरह से हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे। ये सारे फार्मूला आप लोगों को याद रखने हैं।
अब विक्रय मूल्य के बाद यहां से हम लोग क्रय मूल्य का फार्मूला हानि के लिए भी निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य का फार्मूला, ये सभी फार्मूलाज आप लोगों को याद रखने हैं। क्रय मूल्य निकालना तो देखिए विक्रय मूल्य को हम लोग इधर कर लेंगे, तो हानि और विक्रय मूल्य दोनों प्लस में हो रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे विक्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य प्लस हानि। ये इधर से उधर करने वाला बात समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग उससे नहीं घबराएंगे। आप लोगों को ये फार्मूला सब याद रखना है, तो याद रखेंगे इसको। तो देखिए अब हानि के लिए हो गया, तो जैसे लाभ प्रतिशत था उसी तरह हानि प्रतिशत पूछेगा, तब क्या लिखेंगे, तो हानि प्रतिशत बराबर लिखेंगे, हानि प्रतिशत बराबर जैसे लाभ गुणे 100 था तो यहां होगा हानि गुणे 100 और बटे यहां क्रय मूल्य था तो यहां भी क्रय मूल्य ही रहेगा। तो ये फार्मूला याद रखेंगे सारे। और उसके बाद से आप लोग अब एक्सरसाइज देखेंगे, तो जब फार्मूला इसमें याद होगा तो एक्सरसाइज काफी इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो हम लोग एक्सरसाइज 7D का अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया, मोहन ने एक टेलीविजन सेट रुपया 10,200 में खरीद कर 2 वर्ष बाद 11,730 रुपए में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। प्रतिशत देखिए पूछा है, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या हुई ये बताना है। तो पहले तो हम लोग देखेंगे लाभ हुआ है कि हानि हुआ। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, कह रहा है मोहन ने एक टेलीविजन सेट रुपया इतना में खरीद कर, खरीदने को हमने बताया था क्रय मूल्य कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन में क्रय मूल्य बराबर, लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर कितने में खरीदा है, 10,200 रुपए में, तो ये हमारा हो गया क्रय मूल्य। अब हम लोग लिखेंगे 2 वर्ष बाद इतने में बेच दिया। विक्रय मूल्य देखिए कितना है, लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 11,730 रुपए। अब देखिए क्रय मूल्य था 10,200 रुपए, इतने में खरीदा और बेचा कितने में, 11,730 में। खरीदा कम में, बेचा ज्यादा में। तो यहां से हमको क्या पता चलेगा, हमको पता चला कि लाभ हो रहा है, क्योंकि कम ही में खरीदा ज्यादा में बेचा तो लाभ हो रहा है। तो हम लोग लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछा है, तो लाभ जब हुआ है यहाँ तो लाभ प्रतिशत हम लोगों को निकालना है। पहले तो पता नहीं था लाभ है कि हानि, तो जब हमको पता चल गया कि यहाँ लाभ हो रहा है क्योंकि कम में खरीदा ज्यादा में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है। तो हमको पूछा क्या क्वेश्चन में, लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत का जो फार्मूला होता है उस फार्मूला का यूज कैसे करेंगे, लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ हमको सबसे पहले निकालना होगा, तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे कि लाभ कितने का हुआ है। तो लाभ निकालने के लिए देखिए हमने फार्मूला बताया, हानि वाले में नहीं लाभ वाले में। लाभ के लिए हमने फार्मूला बताया कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ या हानि प्रतिशत जब पूछा तो पहले तो हम लोग जानेंगे क्या हो रहा है। तो जानेंगे जब लाभ हो रहा है तो हम लोग लाभ का फार्मूला लगाएंगे, कितने का लाभ हो रहा है देखेंगे। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो यहां से हमारा निकलेगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य देखिए कितना है, 11,730 रुपए विक्रय मूल्य के जगह पर रखेंगे, माइनस करके क्रय मूल्य देखिए दिया है 10,200 रुपए, तो हम लोग यहां रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए 10,200 जब घटाएंगे 11,730 में से तो 1,530 रुपए होंगे, जो कि इतने लाभ हुए हैं। यही जो लाभ निकला, ये लाभ कितने का हुआ है, 1,530 रुपए का या 1,530 रुपए का।
अब क्या करना है, प्रतिशत लाभ पूछा। अगर केवल लाभ पूछता तो हम लोग ये आंसर लिखते, प्रतिशत लाभ पूछा तो हम लोग फिर फार्मूला लगाएंगे, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। इसी को सॉल्व करना है। प्रतिशत लाभ, लाभ देखिए हमारा आया है 1530, तो लाभ के जगह पर लिखेंगे, गुणे 100 लिखेंगे और बटे क्रय मूल्य। देखिए यहाँ क्रय मूल्य दिया है 10,200, तो 10,200 लिखेंगे। सबके जगह पर हमने रख लिया। सॉल्व करते हैं। देखिए 2 जीरो से यहाँ का 2 जीरो काट सकते हैं, बीच से जीरो नहीं काटते हैं, लास्ट से हमेशा जीरो को काटते हैं। अब देखिए इस दोनों का गुणा कर लेना है और इससे भाग देना है। 1530 में जब एक का गुणा करेंगे तो 1530 ही रहेगा और अपान में लिखेंगे 102। अब 102 से इसमें भाग करेंगे, जो आएगा वही हमारा प्रतिशत लाभ होगा, वही आंसर होगा। तो देखते हैं हम लोग भाग करके। जब 102 से 1530 में भाग करेंगे तो 15 बार में कट जाएगा। प्रतिशत लाभ पूछा तो हम लोग 15% करेंगे, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फार्मूला को ध्यान में रखते हुए। कौन सा फार्मूला यूज करना है, तो फार्मूला का अच्छे से यूज करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो। आज के लिए आप लोग इतना क्वेश्चन फर्स्ट आप लोगों ने देखा और इसका इंट्रोडक्शन देखा, फार्मूला देखा। तो अगले पार्ट में आप लोग अब सेकेंड क्वेश्चन से आगे का वीडियो देखेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर मार्कर खराब हो चुका है और जितने भी मार्कर हैं सभी लगभग खराब हो चुके हैं। तो इसलिए क्लास आज कम ही चल पाया है, क्योंकि आप लोगों को साफ ये दिखाई नहीं देगा तो हमको पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग इतना तक आप लोग ध्यान से याद रखेंगे और आगे का क्वेश्चन जैसे भी आएगा तो आप लोगों को समझने में काफी अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में आप लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे।